नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। चुनाव का दौर है, झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव पीक पर है। झारखंड में तो पहले फेज का वोटिंग चंद दिनों के बाद है, 5-7 दिन में वोटिंग है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों की तो फेरिस्त होगी, लेकिन झूठ बोल के झूठ फैलाने का जो एक नरेशन है वो भी चुनाव की राजनीति में बहुत काम आता है। और यही कारण है कि यदि लगे हुए झूठे आरोपों का तुरंत उत्तर नहीं दिया तो फिर लोगों को उन आरोपों में सच्चाई दिखने लगती है। कहते हैं ना कि एक झूठ बार बार बोलो तो सच होने लगता है। आज भाजपा ने आरोप लगाया हेमंत सोरेन पे, लेकिन हेमंत सोरेन ने तुरंत जो जवाब दिया उससे इन आरोपों की हवा भी निकल गई और सीधा हिट हुआ ये फेक नरेशन का पूरा कैंपेन। एक ट्वीट आया और ट्वीट बाबूलाल मरांडी का है। बाबूलाल मरांडी जो है वो भाजपा के झारखंड के अध्यक्ष है, आदिवासी समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार भी हैं। उनका ट्वीट ये कहता है, काम के दाम मांगते ऐसी तो अभिलाषा है, झूठ और अन्याय की हेमंत इकलौती परिभाषा है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद हेमंत सरकार ने युवाओं के सुनहरे भविष्य को बर्बाद करने का निर्णय लिया है। इसका नतीजा है कि जेएसएससी और सीजीएल में नौकरी देने के नाम पर सीट बेचे जा रही है। नीचे पोस्टर है, 25 लाख में बेची जेएसएससी सीजीएल की एक सीट, काम के बदले दाम मांगते फिर वहीं, और साथ में हेमंत सोरेन का एक फोटो है और साथ में 2 बेरोजगार युवकों की एक तस्वीर है। ये ट्वीट आप अभी देख सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद हेमंत सोरेन का तुरंत जवाब आया। हेमंत सोरेन ने लिखा, आपके पास ईडी है, सीबीआई है और दुनिया की सभी एजेंसियों का कुनबा है। आप किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिए। अगर युवाओं से मुद्दे पर एक गलती की जाए तो मुझे 5 महीने नहीं 50 साल के लिए जेल डाल दीजिए, मैं उफ नहीं करूंगा। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुबर दास जी के द्वारा विरासत में मुझे परेशानियां और अबूझ नीति दी गई, उन सबको दूर करते हुए हम लगातार परीक्षा ले रहे हैं। पर आपके और आपके दल द्वारा पोषित कोचिंग माफिया और पीआईएल गैंग द्वारा जो लगातार झूठे केस पर केस कर परीक्षाओं को बाधित किया जा रहा है, उन्हें कौन नहीं जानता। जब मैं लीक रोकने के लिए, यानी एग्जाम पेपर जो लीक होते हैं उनको रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया, तो आपने उसे काला कानून बताकर राजभवन से लेकर विधानसभा में हंगामा किया। आखिर किसका हित साध रहे थे आप, बताइए। आप लगातार नियुक्तियों को लटका रहे हैं। आखिर आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की सिद्धि हेतु कितना गिरेंगे आप। आखिर में झारखंड सरकार में लंबित हर एक नौकरी आपके दल के तमाम अड़चनों और साजिशों के बावजूद मैं ही राज्य के युवाओं को दूंगा। ये जवाब आया। इसके पहले वो जो 5 साल का जिक्र इन्होंने इसलिए किया वो कि हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव के दौरान 5 महीने जेल में थे और पूरे चुनाव के दौरान उन्हें जमानत नहीं मिल रही थी। ईडी लगातार उन पर आरोप लगा रही थी कि एक 8 एकड़ की जमीन है, 8.5 एकड़ की जमीन, उसी के डील में हेमंत सोरेन पे वो ईडी ने चार्जशीट बने वो जेल में अरेस्ट करके रखा था। जब 5 महीने बाद जब चुनाव के नतीजे आ गए, उसके बाद जब हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की बेल एप्लीकेशन जो बार बार रिजेक्ट हो रही थी, ईडी बार बार कह रही थी कि हमको ज़रूरत है हेमंत सोरेन की, तब हाईकोर्ट ने पूछा कि अभी तक 5 महीने में ईडी कोई दस्तावेज नहीं दे पाई जिससे हेमंत सोरेन का उस 8.5 एकड़ से लेके कोई लेना देना है। मात्र किसी के कहने पे या एफिडेविट देने पे आप हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में नहीं रख सकते। जब इसके खिलाफ कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन को बेल मिली। ये हेमंत सोरेन के खिलाफ
ये जो आरोप लगे थे उस पर तमाचा था। अब ये दूसरा आरोप है 25 लाख रुपए। वाकई बाबूलाल मरांडी के पास यदि 25 लाख रुपए का कोई भी एक उदाहरण हो तो उसके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इतने सक्षम हैं कि हेमंत सोरेन को फिर उठा के जेल में डाल सकते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान कैंपेन, झूठा कैंपेन चलाना, ये अब शायद बीजेपी का चरित्र हो गया है। महाराष्ट्र में या लोकसभा में जब चुनाव थे लोकसभा के, तब महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह लिखा है कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो हिंदुओं के घर के मंगलसूत्र खींच के मुस्लिम महिलाओं को दिए जाएंगे। आपके घर में 2 भैंसें होगी तो एक खोल के मुस्लिमों को दी जाएगी, अल्पसंख्यकों को दी जाएगी। और उसके बाद यदि आपके पास 2 फ्लैट, 2 कार होंगे तो उसमें से बंटवारा करके एक एक इनको दिया जाएगा। ये किस घोषणा पत्र में, कौन सा घोषणा पत्र उन्होंने पढ़ा, इसके बारे में आखिर तक कोई बता नहीं पाया। लेकिन जब कांग्रेस से कड़ा प्रतिवाद हुआ और घोषणा पत्र के सारे बिंदु लोगों के सामने आए, तब पता पड़ा कि ये झूठ नरेशन है। ऐसा ही झारखंड में भी हुआ। झारखंड में भी ये कहा गया कि रोटी, माटी और आपकी बेटी घुसपैठिए छीन के ले जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में है और 10 साल से हमारी देश की सीमाएं बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है, ऐसा दावा रोज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री करते हैं। जब इतनी सुरक्षा है, जब 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री केंद्र में बैठे हैं, उसके बावजूद घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं, उनको कौन आने दे रहा है? और इसके बावजूद घुसपैठिए पूरा बांग्लादेश और म्यांमार और ये सब एरिया क्रॉस करके, पाकिस्तान क्रॉस करके झारखंड में आके आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं। तो इसकी नाकामी केंद्र की मानी जाएगी, ना कि राज्य सरकार की। एक नरेशन बनाने का प्रयास है, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास है। और कुल मिलाकर ये सरकार जो है इंडिया गठबंधन की, जिसमें कांग्रेस भी एक बड़ा पार्टनर है झारखंड में, ये लोग मुसलमानों को प्रोटेक्ट करते हैं, ये लोग हिंदू विरोधी है, ऐसा एक नरेशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने क्या झंडे गाड़े, उसी के चलते सोरेन सत्ता में आए। सोरेन ने क्या किया ये झारखंड की जनता जानती है। अब सोरेन के घोषणा पत्र के सामने हमारा घोषणा पत्र क्या है ये देना चाहिए। इसके बजाय 25 लाख रुपए का आरोप लगाना, जमीन का ईडी का आरोप लगाना, ईडी द्वारा परेशान करना, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। लोकतंत्र में, जैसा कि मोहन भागवत जी भी कहते हैं, ये प्रतियोगिता है, युद्ध नहीं। ये पक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। चुनाव खत्म होने के बाद दोनों ने मिलकर सरकार चलानी चाहिए, ये देश चलाना चाहिए। लेकिन फिर मोहन भागवत जी का भी क्या करें? मोहन भागवत जी भी वर्तमान में योगी के रंग में रंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी अब कटेंगे तो बटेंगे की बात करने लगे हैं। कुल मिलाकर क्या भाजपा के पास झारखंड के लिए कोई एजेंडा नहीं? यदि वो एजेंडा है तो फिर उस पे काम क्यों नहीं? हेमंत सोरेन ने ये जो उन्होंने एग्ज़ाम्स होती है, ये स्टेट ग्रेड की एग्ज़ाम है जो क्लरिकल ग्रेड के लिए सरकार में एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उस परीक्षा की बात कर रहे हैं कि 25-25 लाख रुपए देके अपॉइंटमेंट किया है। यदि ऐसा होगा, यदि एक भी उदाहरण होगा तो झारखंड की जनता हेमंत सोरेन को माफ़ नहीं करेगी। लेकिन आरोप ही लगाने होते हैं। आरोप ही लगाते हैं नारायण राणे भी उद्धव ठाकरे पर कि हम खोके की खोके मातोश्री में देते थे, लेकिन कोई उसका प्रूफ नहीं देते। आरोप ही लगता है कि दिया साल्वेनिया के केस में आदित्य ठाकरे भी इन्वॉल्व थे, लेकिन प्रूफ कोई नहीं देता। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, ये गला फाड़ फाड़ के बोलने वाले नारायण राणे अभी तक एक सबूत नहीं दे पाए। ना ईडी ना सीबीआई, किसी के पास कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर कुछ मिला है तो एक ड्रग के केसेस मिले कि क्या फिल्म इंडस्ट्री पूरी ड्रग पे चल रही है, और फिल्म इंडस्ट्री को एक बदनाम करने का भी प्रोसेस हुआ। लेकिन जिसके लिए ये सारा प्रपंच रचा गया, उस सुशांत सिंह राजपूत का हुआ क्या, इसके बारे में सीबीआई,
इनकम टैक्स, सब सब जितने भी एजेंसियां थी, बिहार पुलिस भी एक एफआईआर कर बैठी थी, सब इस पे मौन है। नारायण राणे पे सवाल पूछने पे वो कहते हैं कि समय पे देंगे। अनिल देशमुख के बारे में भी उनके ऊपर सीबीआई की अब कार्यवाही चल रही है और ये बोला जा रहा है देवेंद्र फडणवीस द्वारा कि अनिल देशमुख के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, यदि प्रूफ होते तो ईडी को क्यों नहीं दिए। जब ईडी का केस जमानत का सामने आया तो क्यों न्यायाधीश को ये कहना पड़ा कि अनिल देशमुख पे तो कोई केस ही नहीं बनता। 100 करोड़ के आरोप लगाए लेकिन चार्जशीट में मात्र 1 करोड़ 80 लाख का आंकड़ा दिखाया। ये सारी बातें जब सामने आती है तो एक बात तो समझ में आती है कि लगातार बोलो, झूठ बोलो और बदनाम करो, क्योंकि आप अपना नाम आगे नहीं कर सकते तो प्रतियोगी को बदनाम करो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार लोग सुन के चुप रहे। इस बार जैसा ही बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आया, हेमंत सोरेन ने तुरंत जवाब दिया और उस जवाब में लॉजिक है। लॉजिक ये है कि मैंने पैसे लिए हैं तो एजेंसियों के से आप जांच करवाइए, आरोप मत लगाइए, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। ये सीधा हिट हुआ बीजेपी के इस फेक नरेशन के कैंपेन को। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।